भगवान के पास जाकर तुम ये मत कहो समस्या विकट है, समस्या के पास जाकर कह दो मेरा परमात्मा मेरे निकट है। जो लोग कहते हैं कि भक्ति बुढ़ापे में करनी चाहिए, हमारा तो मानना है भक्ति तो बचपन से ही करनी चाहिए। गंदी बातें करवा लो, पूरी रात नींद नहीं आएगी, फोन से बात कर, हेलो और जोर से बोलो, वहां से आवाज अभी हमारी मम्मी आए, इसमें नींद नहीं आती, पूरी रात बात कर। यात्रा जा रही थी, कोई मर गया था, यात्रा जा रही, एक आदमी ने देखा बहुत भीड़ है, पूछे कौन मर गया, पूछा कौन मर गया, तो जो यात्रा में राम नाम सत्य कह रहा था वो बोला आगे वाले से पूछो। आगे वाले से पूछा कौन मर गया, बोले हमें नहीं पता, आगे वाले से पूछो। अब आदमी का दिमाग खराब कि तुम यात्रा में शामिल हो, तुम्हें पता है नहीं कौन मर गया। एक आदमी ने बोला इधर आओ, जो सबसे आगे आगी लेकर जा रहा उससे पूछो, वो बताएगा कौन मरा। तो ये गया भागा भागा, बोले रुको, सबके सब राम नाम सत्य बोल रहे, पहले ये बताओ मरा कौन है, इतनी भीड़ क्यों है। जो आगी लिए था वो बोला दरअसल हमारी पत्नी मर गई। ओ सॉरी, पत्नी मरी सो तो ठीक है, और ये इतनी भीड़ कैसे, बोले पता नहीं, पर एक बात बताओ तुम्हारी पत्नी मर कैसे गई। बोले 7 दिन पहले ये जो कुत्ता जा रहा इस कुत्ते ने काटा था, 7 दिन बाद मर गई। वो आदमी धीरे से कान में बोला ये कुत्ता 2 दिन के लिए उधार मिलेगा। उस आदमी का जवाब सुनना, वो आदमी बोला सबसे पीछे जाके लग जा, ये जो भीड़ है ये कुत्ता ही उधार मांगने आए हुए हैं। शादी के लिए सीरियस हो? अभी तो नहीं। ठीक है, मजाक मजाक में ना कर लेना। नहीं गुरुजी ऐसा नहीं है, शादी मजाक मजाक में नहीं होती है। ठीक है। राधे राधे। कोई आदमी ये पूछे कि तुम काम क्या करते हो, तो ये मत समझना कि ये तुम्हारी फिक्र कर रहा है, अब तू असलियत ये है वो तुम्हारी औकात का पता लगा रहा है कि इज्जत कितनी देनी। तो गुरुजी शादी कब कर रहे हो? गुरुजी आपके हमने इधर उधर वीडियो देखते हैं कि इसके साथ शादी हो रही है, इनके साथ शादी हो रही है, फलानी तारीख को डेट बुला दी है। बेटा घर हमाओ बस ने तोय का टेंशन, ब्याह हमाओ होने, लुगाई हमें मिलने, तोय का मेरे क्या लग रहा है, हमें का शादी हो जाएगी अच्छी बात है गुरुजी। मतलब हमें ऐसे तोय खुश नहीं दिखा रहे हैं। हमें बारात में जाने हैं, बारात में। बेटा बारात में अवई चलो चल, पर आपकी बारात में आए गुरुजी के नहीं आए? भैया आना है हमारी बारात में। बेटा आएंगे गुरुजी, तुम अपना बेटा फोन नंबर लिखा दो, खानदान सहित आइयो, अपने सूट सिलवा ले, तैयारी करेगा, सुपारी सूट बनवा ले कि सादा बनवा ले, नंगो आइए। नंगे यार शर्म लग गया गुरुजी। जब तो अबे शर्म नहीं आ रही तो कल क्या खा रही। हमें हनुमान जी ने काम ही यही दिया, सत्य बोलना। ना तो हम किसी राजनेता के गुलाम हैं, ना हम राजनीति के गुलाम हैं, हम खाते हनुमान जी का है और गाते भी हनुमान जी का है, किसी के गुलाम नहीं है। हम संतों के चाकर हैं, हनुमान जी का खाते हमें हनुमान जी ने भेजा है, और जब तक हम भारत में जिंदा रहेंगे, जब तक तुम हमें मार नहीं दोगे, तब तक बाबर के खानदानों हम तुम्हारी फटचड़ियां उठाते रहेंगे, तुम्हारी ठटरी और गठरी को बांधते रहेंगे। तो ट्रेन में लिखा था चेन खींचने पर 500 रुपया जुर्माना लगेगा। लड़के आपस में बोले, आपस में बात करने लगे, बोले एक काम करो चलो चेन खींचे। तो दूसरे लड़के बोले चेन खींचेंगे रुपया नहीं लगेगा, जुर्माना 500। लड़के बोले 500 रुपया कोई बड़ी बात थोड़ी है, जोड़ लो, पर ट्रेन चेन खींचने का मजा कैसा आएगा। तो लड़कों ने रुपया जोड़े, अब लड़के तो लड़के, सबने किसी ने 100 निकाले, किसी ने 200 निकाले, ऐसे 1200 रुपया लिए। एक लड़का जो सबसे समझदार था उसकी जेब में धर दिए कि भाई टीटी आवे, फाइन कटेगा तो 500 दे देना। लेकिन तब तक दूसरा नौबतपुर का चंगीलाल बोला 1 रुपया नहीं लगेगा और ट्रेन रुक जाएगी। बोले कैसे? लड़के बोले चैन अपन खींचो, अब पूछेंगे तो बता देंगे इन बूढ़े दादाजी ने खींची है। अब लड़कों ने चैन खींची, ट्रेन रुकी, अधिकारी आए, हाँ ट्रेन चैन किसने खींची? लड़की बोली इसने, ये दादाजी बैठे बूढ़े, इनने खींची। तुमने चैन क्यों खींची? अब बूढ़ा तो बूढ़ा, देखो कितना बुद्धिमान होता है, तो हाथ जोड़ करके छपरा का दादाजी बोला महाराज हुजूर अब चैन ना खींचे तो क्या करें? बोले क्यों? बोले लुट गए, हमारी डकैती हो गई। तो वो अधिकारी बोले किसने? अरे बोले हमारे पास 1200 रुपया थे, इन लड़कों ने छुड़ा लिए। सोने की चैन मिले या ना मिले, पर हनुमान जी से प्रार्थना करना कि चैन से सोने को मिले।
बनाने से बढ़िया है एक मुंह पर बोलने वाला दुश्मन बना। हर मंगल और शनिवार अगर बागेश्वर धाम ना जा पाओ, दंदरौआ हनुमान तुम्हारे नजदीक है, वहां पहुंच जाना। बगल के हनुमान जी तुम्हारे नजदीक हैं, वहां पहुंच जाना। एक एक हनुमान चालीसा का पाठ खुद भी करना, अपने बालकों को भी कराना। तुम्हारे अंदर संतत्व आ जाएगा, और संतत्व आ जाएगा तो प्रत्येक विपत्ति में रक्षा करने का काम हमारे हनुमान जी करेंगे। हम लोग जब ब्राह्मण लोग व्यास पे बैठते हैं और वहां से बोलते हैं मांसाहार का सेवन ना करें, ये सेवन ना करें, ये सब चीजों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए, हम सनातनी हैं, तो कई लोग उठते हैं और वो कहते हैं साहब हमारी कुलदेवी कोई बलि चढ़ती है बकरे की इत्यादि, उनकी बड़ा मुश्किल होता है उनको समझाना, फिर डेफिनेशन निकालना बलि की, और फिर वो कहते हैं हम अगर सेटिस्फाई नहीं कर पाए कथा के बाद उनको, तो फिर वो कहते हैं आपको कुछ आते नहीं, हम तो खाएंगे और उनको भी खिलाएंगे, तो समस्या। तो गुरु जी इसके बारे में हम बता नहीं पाते। बहुत कथाओं में हमने इसके बारे में बोला है, कल हम फिर कोशिश करेंगे। देखो कोई भी माता संसार की ऐसी नहीं है जो किसी की भी जीव हिंसा करने का आज्ञा देती हो। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। शास्त्र में आया है पूत कपूत हो सकता परंतु माता कुमाता नहीं। भूत प्रीत ही बलि खाते हैं, माता और देवता कभी बलि नहीं खाते। अपना पेट भरने के लिए अंधविश्वास है। और हम मंच से कह रहे हैं कि नो प्रॉब्लम, किसी के देवताओं को बलि है तो जीव बलि की जगह कुमड़ा की बलि, नींबू की बलि और नारियल की बलि दे दें, देवता कभी रुष्ट नहीं होंगे। ये तो हमारी नकल है भाई। इधर आओ, आप तो छोटे बागेश्वर सरकार बने घूम रहे हो। क्या नाम है तुम्हारा? शत्रुंजय। कहाँ रहते हो? परभनी में। ये भेष हमारा कब से बनाए घूम रहे हो? आज। अच्छा, ये तुम्हें किसने दिया था आइडिया? बाबा ने। ओ, तो आप अर्जी भी लगाते हो क्या? पर्चा बनाते हो क्या? ये वाईफाई क्यों लिए हो? और तुमने हमारे जैसा ये भी बांध रखा। हमने तो मंत्र वाला बांध रखा, तुमने ऐसे ही बांध रखा है चमकीला। गजब ही है यार, हमारा छोटा तुम्हारा बड़ा है मुकदर। बाबा बनोगे? हाँ। पक्का? हाँ। शादी तो नहीं करोगे? नहीं। चलो पंडित जी इन्हें ले चलो बागेश्वर धाम, इनको पकड़ो। बढ़िया है, छोटे बाबा अपन को मिल गए, जरूरत भी थी। अब आप घर नहीं जाएंगे हैं? ऐसे बच्चे सनातनी बनेंगे। भोग में कई साल बर्बाद कर दे में कोई बुराई नहीं, पर भक्ति में 3 घंटा भी बैठ लें तो ऐसे लगता है जैसे पूरे पाप धोल रहे हो। और पूरी संसार को इंस्टाग्राम पे स्टोरी अलग से डालता है। आज तो हमने बागेश्वर बाबा के यहाँ पर कथा सुन ली है, ठटरी के बरी है। कोई बड़ा काम किया है क्या तुमने? अरे जिस भगवान ने तन दिया, मन दिया, धन दिया, उस भगवान को तुमने हलवा दिया है? जिस भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया, तुमने उस भगवान को क्या दिया है? कुछ भी तो नहीं दिया। अच्छा, कुछ लोग जो है एक माला चढ़ा देते हैं, कुछ रुपया चढ़ा देते हैं, वो सोचते हैं आहा देखो हम कितने धर्मात्मा हैं। हलवा के धर्मात्मा हो। जिस भगवान ने दिया उसी को तुमने दे दिया। तुमने अपना क्या दिया? तुम अपना दे के बताओ, तब हम माने। तुम्हारा दिया क्या है? तो हम ये बहुत गाते हैं, तुम भी गाते हो। हमें तुम लोगों पे बड़ी हंसी आती है। कुछ लोग मंदिर में जाते हैं, आरती गाते हैं, तन मन धन जो कुछ है स्वामी सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कितनी अच्छी बात, कितनी अच्छी बात। लेकिन मंदिर में गाते हैं तन मन धन जो कुछ है स्वामी सब कुछ है तेरा। मंदिर से बाहर निकल के कहते हैं गाड़ी कहाँ गई है मेरी, चप्पल हेरा गई है मेरी, लुगाई भग गई है मेरी। बताओ बताओ कितने उल्टे हो तुम लोग। हमें बड़ी हंसी आती। सब लोग कहते हैं कि 24 इंच लंबाई ये वो, लेकिन हम एक बात बोलें, कितनी भी कम, लेकिन आत्मविश्वास इतना बड़ा होना चाहिए कि बड़े बड़े संकट मुंह मोड़ कर भाग। मुझे भी 3 सिस्टर है और मैं घर में सबसे छोटी हूँ। जब भी मैं किसी बेटी की शादी देखती हूँ तो मुझे भी इमोशनल आ जाता है। तो मैं आप सबको यही कहूँगी कि अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहो। वीरेंद्र जो महाराज जी है, उनसे मैं नागपुर में पहली बार मिली थी और आज उनके धाम पे आई हूँ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबका आशीर्वाद लेके और जो यहाँ पे कन्याओं की शादी हो रही है, उन्हें मैं अपने ओर से ब्लेसिंग देना चाहूँगी और वो हमेशा अपने लाइफ में खुश रहे और ऐसे ही अपनी लाइफ को एंजॉय करें। बिहार में कहाँ से? पढ़े लिखे हो? कितने तक? BSc की, BSc का। BSc
पहली बार आए हो? ना गुरुजी दूसरी बार ये है। सीताराम। सीताराम। हमने लिखा, पूछो क्या समाधान चाहते हो आप? गुरुजी शादी के 10 साल हो गए, अभी तक संतान नहीं हुई। अच्छा, डॉक्टर को दिखवाया? जी। क्या बोले? वो अंडा में कुछ पढ़ो, हमने लिखा, पेट में दर्द, अंडे एग नहीं बनते, द्वंद्व बनता, कोख में पीड़ा, वंश वृद्धि की अर्जी लेकर के आए। 2028 दीपावली का योग है, यहाँ पर संतान की किलकारियां गूंजेगी, जाओ आशीर्वाद है। लिखा? जी गुरुजी। आंखों से देखो। जी गुरुजी, वही यही है। यस। जाओ, आशीर्वाद है। रुक जा ठटरी के बरे, या यहीं आके तू कथा कर ले, आजा। हम 4 घंटा से अपनों गलों बजा रहे थे, बीच बीच में उसे लोक तो कर रहा हूँ। रुक जा, बैठ जा। सुन, कहाँ को है? कहाँ का है? और कहीं हम थे बता, कहाँ का है? गोसाम्बी? मूलाई पे एक बच्ची बहुत बीमार सी पड़ गई तो हम भागे भागे गए। हमने पूछा क्या बात है, तो बेटियां पकड़े थी। हमने पूछा क्या बात है, वो बिटिया लिपट करके रोने लगी। अरे हमने कहा बेटी रो क्यों रही? वो बार बार बेहोश हो रही और वो रोती हुई कहने लगी, गुरुजी हमारे पिताजी नहीं है और हमको उनकी बड़ी याद आ रही है। हमसे रहा नहीं गया जब उसने कहा कि हमारे पिता नहीं है। अंदर बैठी रही लगभग 30 मिनट तक, बार बार वो बेहोश हो जाती थी। बच्चियां भी देख रही थी, डॉक्टर भी हमने तुरंत बुलाए। डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा रो रही है तो बीपी लो हो रहा है। हनुमान जी से प्रार्थना करी। जब उसको हमने हाथ पकड़ा, हमने कहा बिटिया हम धर्म पिता तो हैं, हमने जन्म भले ही नहीं दिया तो क्या हुआ, पर तुम हमारी बेटी हो। और जितनी भी बेटियां आज यहाँ पर पानी ग्रहण पर परिणय सूत्र में बन रही, मेरी बेटियों तुम्हें चिंता नहीं करना है। जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक तुम बिना माँ बाप के नहीं हो। श्री प्रेमानंद महाराज उनकी रात्रिकालीन केली कुंज की पदयात्रा का जो रोक लगाने का विषय मीडिया के द्वारा हमें पता लगा। कुछ महिलाओं ने जो विरोध किया, हम तो उनको भैया एक प्रार्थना करेंगे, साधु के भजन में ही अगर तुम रोक लगाओगी देवियों तो तुम इंसान तो हो ही नहीं सकती। पूर्व पुराने समय में अवन कुंड से राक्षसों को दिक्कत हुआ करती, भजन से मनुष्यों को नहीं होती थी, मानवों को नहीं होती, दानवों को हवन पूजन से दिक्कत होती थी। जो भी बाबा प्रेमानंद की पदयात्रा का विरोध कर रहा, रोक लगाने की बात कर रहा, शुद्ध रूप से वो मानव नहीं है। समझ जाओ वो क्या है। जिनके पेट में दर्द है वो वृंदावन छोड़कर दिल्ली में बस जाए। वृंदावन में तो राधे ही राधे होगा, तुम्हें आधे आधे करने तो दिल्ली चली जाओ भाई। एक आदमी की शादी हुई, बंदूक लेके घोड़ी लेके लेवाने गया पत्नी को बैठाया, घोड़ा गाड़ी चलती थी उस वक्त, घोड़ा गाड़ी पे बैठाया। घोड़ा भी लखनऊ का था। घोड़ा थोड़ा चले और रुक जाए तो पति बोला 1, तो घोड़ा चल पड़ा। थोड़ी दूर घोड़ा फिर गया और फिर रुक गया, चूंकि घोड़ा लखनऊ का था, यूपी का। तो पति बोला 2, घोड़ा फिर चला और फिर रुक गया। तो पति ने बंदूक उठाई और बोला 3, घोड़ा मर गया। पत्नी बोली बड़े उल्लू हो, घोड़ा को गोली क्यों मार दी, तुम्हें शर्म नहीं आती है? पति बोला 1, आज तक चुप है। में आया, पहले हम इसमें आपको संकेत, अपना पर्चा आप स्क्रीन की तरफ बाद में करना, ऐसे ही बंद रखना, पहले हमारा सुनो। परिचय में अनेक प्रश्न लिखे, 3 नंबर तक आपने प्रश्न लिखे और 3 स्टार बना करके लिखे, हाँ या ना। 1, पिता की मृत्यु का रहस्य तंत्र विद्या से नहीं पितृदोष के कारण हुई है। नंबर 2, आपस में बहुत तनाव बना, गलत निर्णय हो गया गृहस्थ जीवन का, उसका उत्तर पाने आई हुई है। नंबर 3, घर में बीमारी की उठापटक का रहस्य जानने आई है। आपने घर में अर्जी लगाई, क्या कोई तंत्र मंत्र तो नहीं है? यस, आपकी परिवार की एक स्त्री द्वारा मायके पक्ष से तंत्र विद्या सन 2015 में प्रयोग की गई है, लेकिन धाम की अर्जी के बाद एक घटना घटी।
के बाद में अभी वर्तमान में राहत है, आज से बाल बांका नहीं होगा, जाओ आशीर्वाद है। आने दो, स्वागत करो परिस्थितियों का, मुस्कुराओ। कोई तुम्हें गाली बक रहा है और उसको चिढ़ाओ। हमारी एक आदत है, कोई हमसे जलता है, हम अपना और जलवा बरकरार रखें। रोइए मत बहन, देखो कैसी कृपा की बालाजी ने। माइक लो, हमने नहीं बुलाया, उन्होंने बुलाया। अरे रो मत बहन, माइक लो आप बहन। जय श्री राम। कहाँ से हो? दिल्ली में। कहाँ रहती बहन? बोलिए क्या प्रश्न लेकर आप आई हैं बालाजी के दरबार में? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि शादी करके मैं तो मेरे जीवन बहुत ही दुर्बल है। ठीक है, मैं हमेशा डट कर सामने करती हूँ। कोई बात नहीं, आप सीधा प्रश्न और बोलें, क्या समाधान पाना चाहिए? मेरा ठीक बच्चा चल गया, मेरा बच्चा चल पड़ा था, फिर दोबारा फिर आने के बाद रुक गया। कोई बात नहीं। क्या नाम है इसका? इसका नाम अथर्व है। पढ़िए। घर वापस जा रही थी, परेशान हो गई थी, रुकना नहीं था, बालक चल नहीं पाता है, बहुत झटका बनते हैं, परेशान है। 2026 तक इस बालक को अथर्व को 40% से ज्यादा लाभ हो जाएगा, आशीर्वाद है। हमने अपनी बहन के विवाह में 10 जगह उधार मांगने गए 20,000 रुपया। उस वक्त हमारी बहन का विवाह ही मात्र 35,000 में निपट गया, किसी ने उधार नहीं दिए। हमारे पास बेचने को कुछ था ही नहीं, थोड़ी सी पिताजी के नाम भूमि थी, उसको ही बेच। लेकिन वो दिन हमें आज भी याद है, खटकते हैं। किसी ने 20,000 रुपए नहीं दिए थे। उसी दिन हमने प्रण लिया था कि बालाजी अगर कभी कृपा हुई, दास के जीवन में कभी सामर्थ्यता आई ना, तो बागेश्वर धाम पर हम भी बेटियों का विवाह करेंगे, ताकि हमारी तरह किसी भाई को रोना ना पड़े। जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? जिंदगी से जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी में मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी की गर शर्त मंजूर ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। जब तुम बंदी कहते हैं इतिहास वहाँ से यहाँ, अंदर एक शायर है। भगवती सरस्वती जी ने उद्बोधन जब दिया तब एक बहुत बड़ी बात बोली, हमको बहुत अच्छी लगी। पूज्य मां ने कहा, हमको कोई भी वस्तु या विजन बड़ा नहीं, बढ़िया खोजना है। अक्सर हम एक बात बोलते हैं, शायद आपको लगे सुनने को मिली हो ना, हमारा मानना है क्वांटिटी भले ही कम हो और क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए। हम कहते हैं कि ठीक है बच्चे 10 अच्छे हैं, पर 10 बच्चे ना हो, 2 हो और कट्टर हिंदू हो। क्वांटिटी भले ही कम हो पर क्वालिटी बढ़िया हो। 100 लंगड़े घोड़े पालने से बढ़िया है एक बढ़िया घोड़ा पालना। बड़े बड़े कैमरा लगे, बीच में तो हमारे पीछे बोर्ड लगा दिए थे स्टिंग ऑपरेशन वाले। एक बहन जी आई कैमरा छुपा के, 2-3 दिन वो घूमती रही, हमारे सेवादारों को खूब रुपया दिए, हम पहचान गए उनकी चाल। हमने उन्हें बुलाया, हम कहा बहन जी इधर आओ, हम कहा और बताओ तुम शुभम के साथ वो होटल कब से नहीं गई हो? दिमाग खराब होगा। अपनी बात उनने कैमरा में रिकॉर्डिंग कर ली, फिर हमने उन्हें समझाओ कि जो स्कूल में तुम पढ़ी हो, हम हेडमास्टर हैं बहन जी। अरे बगी छूटा की, हम कही अब आज के बाद तो दिखा गई तो हम तुम्हें सूप नखा बनाएंगे। शंकर जी साधारण नहीं है, इनके कंठ में अगर विष है तो सिर पर गंगा है, कंठ में अगर विष है तो सिर पर गंगा है, माई बाप सिर पर अगर गंगा है तो गले में भुजंगारी के उत्सव से एक ही निवेदन करना चाहेंगे, भारत के मंदिरों की दान पेटियों को अगर गरीबों की बेटियों के लिए खोल दिया जाएगा तो भारत विश्व गुरु बनते देर नहीं लगेगी। इसी संदेशा के लिए हमारा उद्देश्य है कि भारत में जितने भी मठ मंदिर महात्मा हैं, निश्चित रूप से धर्म के केंद्र हैं, पर वो परमात्मा के केंद्र होंगे तो समाज के सबसे निम्न, जिनको लोग कहते हैं ये बहुत पीछे वाले हैं, हमारी दृष्टि में इस देश में ना कोई बड़ा है ना छोटा है, इस देश में सब हिंदुस्तानी है, सब भारतीय हैं और सबको रहने का अधिकार है। इसके पीछे कारण इतना ही है, जो हमने अपनी बहन के विवाह में दुख भोगा, जो झेला। तो जिस दिन बहन का विवाह था और हमारी स्थिति विचित्र थी, तो जब हमारे पास उतनी संपन्नता नहीं थी तो यहाँ वहाँ भटक रहे थे, किसी से उधार मांग रहे थे। जब हमें बहुत कुछ मिल नहीं पाया तो
जैसे तैसे करके हमने बहन का विवाह किया। उसी दिन हमने प्रण ठाना था कि आज हमें अपनी बहन के विवाह में इतना निराश होना पड़ रहा, उपहार नहीं दे पा रहे हैं, भंडारा विशाल नहीं करवा पा रहे हैं। अगर कल के दिन प्रभु ने हमें सामर्थ्यवान बनाया तो भारत के किसी भी भाई को हमारी तरह नहीं भटकना पड़ेगा। मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि 251 शादियां, 251 जोड़ों की शादियां इकट्ठे हो सकती हैं। अगर ये पॉसिबल हो पाया है तो आप सभी लोगों की वजह से, और स्पेशली हमारे सबसे प्यारे शास्त्री जी की वजह से। और साथ ही साथ जब यहाँ पे मैं कल सुबह ही आ गई थी, सभी लोगों को खाना परोसा, पूरा एक तरीके से जो शादी का माहौल है उसमें पूरी तरीके से डूब गए थे। उस चीज का एक अलग ही आनंद आया। एंड सभी लोगों को खाना परोसा, खाना बनाया, तो बेहद आनंद की प्राप्ति हुई। हाँ जी, जब मैं स्कूल जाता हूँ गुरुजी मैं बीमार हो जाता हूँ, इसका कोई उपाय बता दीजिए। अच्छा, जिस दिन तुम बेटा स्कूल नहीं जाते ठीक रहते? गजब बीमारी है ये। बीमारी तो बेटा हमें भी थी। हाँ, जो बीमारी तुम्हें है ना यही थी हमें। अच्छा बेटा, हमारी जो बीमारी थी वो तब थी कि स्कूल का टाइम होता था और हमें पेट दर्द होता था। अच्छा बेटा, गाड़ी निकल जाए, एक दो लेक्चर पूरे हो जाए तो सही हो जाता था। इसको बेटा बीमारी नहीं कहते हैं, इसको बेटा गर्राट कहते हैं। नौटंकी ऊधनी बेटा, ये बीमारी नहीं है, नौटंकी है। उल्लू न बनाओ, कल से टाइम पे स्कूल जाइयो, टाइम लोटा लेके जाइयो। यदि हमारे गुरुदेव के ऊपर कोई अंगुली उठाएंगे, हम अंगुली तोड़ के दे देंगे। यदि हमारे गुरुदेव को कोई टेढ़ी नजर से देंगे तो हम हाथ फोड़ के दूर रख देंगे। ऐसा हमारा धर्म है। हम धन्य हो गए, ऐसे गुरुदेव पाके धन्य हो गए। मेरी माता यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं, यदि हमारे गुरुदेव के बारे में किसी ने बोला तो हाथ खड़े करो, हम बुरा नहीं सुनेंगे, हम उनकी ठठी पारेंगे। ऐसे बोले, हम तो गुरुदेव के पास नहीं जाते। प्रवचन मोए कर लेंदे भगवती। आपके बारे में तो गुरुदेव हम कभी नहीं सुन सकते। दुनिया क्या खाक देगी तुम्हें? ये दुनिया वाले खुद भिखमंगे, दुनिया खुद भिखमंगी है साहब। तुम जिस दुनिया के ऊपर भरोसा कर रहे, ये स्वयं भीख मांगते। अंतर इतना है, गरीब मंदिर के बाहर भीख मांगता, अमीर मंदिर के अंदर भीख मांगता। मांगते तो दोनों है, मांगना ही है उस परमात्मा से मांगो। और हमने एरो में सिद्धाश्रम में कहा था, एक बहुत प्यारा शब्द कहा था, हम तुम पर भी ठोकते हैं मेरे पागलों, परमात्मा से वस्तुएं मत मांगो, परमात्मा से परमात्मा को मांगो। बैठ जा ठटरी के बरे, तो बैठ जा नकटा मुंह सर चंद, यार गद्दी पे बैठ जाए। हाँ, हर बे मिस कॉल सी मार रहा हूं मुंह सर चंद। कहा थे जब से होते चिल्ला इधर। हाँ